ज्ञान हो धर्म हो, रूप अनूप हो परम हो। प्रेम ज्ञान हो धर्म हो, रूप अनूप हो परम हो। कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, इस जगत के सार। महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। So if you have less ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओ परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति। तो सभी ने जो हम कर रहे हैं, आई होप सब उसको दोबारा थोड़ा उसका चिंतन करते होंगे, मल ओवर इट। क्योंकि जब मल ओवर करते हैं तो नेक्स्ट क्लास थोड़ा सी इजी हो जाती है। फिर भी जो कल किया उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। हमने क्या जाना कि परमात्मा कौन है। परमात्मा ज्योति बिंदु सितारा है और
रहने का स्थान, उनका एड्रेस क्या है? परम धाम। परम धाम जहाँ सुनहरा लाल प्रकाश है, गोल्डन रेड लाइट है, और वो भी साइज में बड़ा नहीं है, गुणों में, शक्तियों में बड़ा है। और उसका काम क्या है वो आज हम जानेंगे। और हमने ये भी देखा कि परमात्मा सारी जगह नहीं रहता, पर सिंबॉलिकली या भावना से हम जब उसको बुलाते हैं तो वो किसी भी जगह आ जाता है ना। उसके क्वालिफिकेशंस क्या है? वो सारे गुण और शक्तियों का सागर है ना। ये हमने जाना, और शिवलिंग के रूप में हमने उसकी पूजा करनी शुरू करी। और फिर धीरे धीरे जब एक शिवलिंग पे फोकस नहीं कर पाए, फिर हमने देवी देवताओं की पूजा करनी शुरू करी। और जो परमात्मा है वो किसी चक्कर में नहीं आ सकता, वो हमेशा दाता होगा, उसको ऑलमाइटी कहेंगे, है ना। ये परमात्मा की क्वालिफिकेशंस और परमात्मा कौन है। अब हमारा क्या है? हमने जाना मैं कौन, हमने जाना वो कौन। अब क्या है? अब हमने ये जानना है कि वो करता क्या है, फिर हम जानेंगे कि उसको मिलना कैसे है, उससे स्ट्रेंथ कैसे लेनी है, उससे गुण कैसे लेने हैं, और अपने आप को पावरफुल बनाना है। पॉइंट बीइंग कि मैं आत्मा, मेरी शक्तियां कम हो गई हैं, अब मैंने अपनी शक्तियों को दोबारा रिजुविनेट करना है। बाबा भगवान आकर सृष्टि को बदलते हैं, वो रिजुविनेट करते हैं। इस सृष्टि का नाश हो जाए और एक नई सृष्टि क्रिएट हो, ऐसा नहीं होता। उसी सृष्टि में इतनी ज्यादा जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होती है, रिजुविनेट होकर वो जो दुखदाई सृष्टि दुनिया बन गई है वो सुखदाई बन जाती है। जितना दुख है अभी इस दुनिया में, उससे कहीं गुना ज्यादा सुख हो जाता है। और ये काम ओनली परम पिता, ओनली गॉड कैन डू। मनुष्य के बस का ये है ही नहीं। तो अब हम करते हैं, और कल से अगर किसी के क्वेश्चंस हैं कोई, तो मोस्ट वेलकम टू आस्क। नहीं है? चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द डिवाइन एक्ट्स ऑफ गॉड। परमात्मा जो काम करेंगे वो कैसा करेंगे? जो 100% होगा, परफेक्ट होगा, डिवाइन होगा। वो ऑर्डिनरी काम तो हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा के जो कर्तव्य हैं हम उनको कहते हैं दिव्य कर्तव्य। अब हमने दुनिया में क्या सुना था कि पत्ता पत्ता परमात्मा की मर्जी से हिलता है ना। सब कुछ परमात्मा की मर्जी से होता है। मेरे घर में अगर सुख आया वो भी परमात्मा के कारण, दुख आया वो भी परमात्मा के कारण। लेकिन जब सुख आता है तो हम सोचते हैं आई डिजर्व इट, मैंने कितनी मेहनत की। और जब दुख आता है तो हम उंगली उठाते हैं, कहते हैं तूने किया। ऐसे होता है ना। तो अब ये सारी जो भ्रांति है, ये जो बिलीफ सिस्टम्स है, इनको परमात्मा चेंज करके हमारे को एक्यूरेट बात जो है वो समझाते हैं कि क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल ट्रूथ। अब आप देखो, जो सनराइज, सनसेट, ये सब किस किस वजह से होता है? पानी का आना, बारिश का होना, ये सब क्या है? नेचर के नियम है। इवेपोरेशन होती है, क्लाउड्स बनते हैं, कंडेंस होते हैं तो बारिश हो जाती है। सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये सारे क्या है? नेचर के नियम है। और जो नेचर के अंदर डिजास्टर्स होते हैं उसका रीजन क्या है? बिकॉज वी मिसयूज्ड नेचर। कोविड में हमने देखा, लॉकडाउन हुआ तो नेचर दोबारा रिवाइव हो गई थी, है ना। मिसयूज किया तो दुख मिला, अच्छा यूज करेंगे तो सुख मिलेगा। फिर हम मृत्यु को भी कहते हैं कि ये तो परमात्मा करता है ना। कि किसी, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, हाँ। तो अगर किसी की डेथ होती है या कोई बर्थ होता है, हम कहते हैं ये तो परमात्मा ने किया। कोई हैंडीकैप पैदा होता है, कोई किसी की आंख, टांग, पैर नहीं होते हैं,
किसी के कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई बहुत धनवान होता है। तो परमात्मा हमारा पिता है, वो ऐसे थोड़ी करेगा एक को देगा दूसरे को नहीं देगा। वो डिफरेंस है ड्यू टू कर्म, कर्म फिलॉसफी, है ना। हम सबको पता है मोटा मोटा कि कर्म के कारण अच्छा बुरा मिलता है, वो उसके कारण होता है। तो जब दुख आता है हम क्या, तो हम उसको जब ब्लेम करते हैं, हमें याद क्या रखना है, पर हम उसको याद क्यों करते हैं? क्योंकि जब कभी भी कहीं पर किसी जन्म में भी मेरे को जब दुख आया तो वही आया था, वो सेवियर बनके, लिबरेटर बनके मुझे दुख से छुड़ाने। इसलिए हम उसको दुख हरता सुख करता कहते हैं। हर आत्मा को उसके साथ का सुख का एक्सपीरियंस है। हमने परमात्मा से हमेशा क्या मांगा, तू सुख दे। हमने परमात्मा को कभी बोला थोड़ा सा दुख दे? अगर अगर हम उससे जो मांगते हैं वो उसका स्टॉक रखता है, वो वाला स्टॉक थोड़ी रखेगा जो कोई मांगता ही नहीं है। तो परमात्मा दुख हरता सुख करता, वो उसका जो गायन है वो उस पे खरा उतरता है, और कैसे सुख देता है वो आज हम जानेंगे, है ना। फिर एक बारी आपको एक स्टोरी, कि जेल में सेवा करने गई यहाँ पे सिस्टर्स, तो जो थे वहां पे क्रिमिनल्स ना, उनको पूछा उसके बहन ने, आपको क्या लगता है कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है? जस्ट अ सेकंड। तो उन क्रिमिनल्स ने बोला भगवान के कारण हो रहा है, भगवान ने हमको ये दुख दिया है, भगवान ने हमको जेल में बंद किया। तो वो सिस्टर ने बोला अगर भगवान के कारण ये सब हुआ, आपने क्राइम भी भगवान के कारण किया, तो फिर तो पनिशमेंट भगवान को मिलनी चाहिए, तुमको क्यों मिल रही है पनिशमेंट, है ना। पॉइंट बिंग जो जो करता है उसको उसका फल उसी को मिलना चाहिए ना। और हम अभी तक क्या करते आए, परमात्मा को छोटी छोटी चीजें करते रहे, मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरा जॉब लग जाए, ये वाली बात सिद्ध हो जाए, है ना। या हमारा हमारे घर में बच्चा नहीं है, हमें बच्चा दे दो। ये भगवान के लिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हम इन ये सारी चीजें भी या तो नेचर के नियम से या कर्मा फिलॉसफी के कारण हम हमें इनको उस हिसाब से हमको वो मिलता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कर्मा। फिर परमात्मा का रोल क्या है फिर, है ना, अगर वो ये सब नहीं करता, हमने तो सोचा वो यही करता है। तो परमात्मा कहते हैं ना मैं किसी को दुख देता हूं, ना मैं किसी को सुख देता हूं। मैं सुख भी इंसान को अपने कर्मों से मिलता है, उसी हिसाब से उसका जन्म होता है। परमात्मा आएगा तो वो कुछ ऐसा करेगा जो कोई मनुष्य कर ही ना सके, है ना। वो हमारे कार्मिक अकाउंट में इंटरफेयर नहीं करता। यस, हमारे को शक्ति देता है, हमारे को प्यार देता है, जिससे हम उस कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए केपेबल बन जाते हैं, सशक्त बन जाते हैं। तो परमात्मा के तीन मुख्य दिव्य कर्तव्य हैं, तीन, थ्री मेन थिंग्स दैट ही डज, थ्री थ्री डिवाइन एक्ट्स दैट ही डज। और उसके लिए वो क्या करते हैं, वो तीन देवताओं की क्रिएशन करते हैं, रचना करते हैं। उनका रोल है स्थापना मीन्स क्रिएशन, विनाश मीन्स डिस्ट्रक्शन, और पालना मीन्स सस्टेनेंस। तो वो ब्रह्मा के द्वारा, हमने सुना हुआ है, ब्रह्मा के द्वारा वो क्रिएट करते हैं, एक नई दुनिया, सुखदाई दुनिया क्रिएट करते हैं थ्रू ब्रह्मा। और जो विनाश होता है, बुराई का विनाश होता है। बुराई का विनाश कैसे होता है? शंकर के द्वारा। कहते हैं ना उसका तीसरा नेत्र खुला तो विनाश हुआ, बुराई का विनाश हुआ और अच्छाई इमर्ज हुई। ये वो काम करते हैं। और तीसरा जो विष्णु के द्वारा वो पालना करते हैं, सस्टेनेंस देते हैं। जो नई सृष्टि की पालना है, नई सृष्टि को सस्टेन करने के लिए विष्णु का की क्रिएशन होती है। और ये तीनों जो हैं, तीनों जो देवता हैं, ये शिवलिंग में दिखाए गए हैं। मैं आपको इसकी फोटो दिखाती हूँ।
Give me a minute. आपके पास ये फोटो है कुमकुम? मैं दूसरी फोन पे दीदी, मैं अच्छा। मैं कनेक्ट करती हूँ, दूसरे से कनेक्ट करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। अच्छा, अब इट्स ओके, बट कल ना आप वो रखना जिसमें ओ, ठीक ठीक। इसमें वो सब है। ओहो, where has it gone? Give me a minute, I'll just take it out. It'll take me a minute. I am not so tech savvy. It takes me a little longer than an ordinary person. Okay, can we see the photo? ये सबको नजर आ दीदी, है हाँ ना? हाँ दीदी आ रही, हाँ। अब ये शिवलिंग देखो, शिवलिंग में ये 3 लाइनें बनी होती हैं, जिसको हम बोलते हैं त्रिपुंड। 3 लाइनें किस चीज का सूचक है? 3 देवताएं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। बीच में ये पॉइंट ऑफ लाइट बना होता है, एक डॉट बना होता है, हर शिवलिंग पर होता है। और ये क्या है, डॉट क्या डिपिक्ट करता है? भगवान इन तीनों की क्रिएशन करते हैं, इनके क्रिएटर हैं। ये क्या है? देवता। देवताओं को भगवान क्रिएट करते हैं। देवता भगवान नहीं है, पर देवता अपने आप को भगवान के समान बना लेते हैं, भगवान जैसा बना लेते हैं। बस यही आपको दिखाना था, ये जो शिवलिंग है वो कैसा होता है। है ना? तो जो 3 बिंदु हैं वो किस चीज का सूचक है? 3 देवताओं का, जिसको हम ट्रिनिटी बोलते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी हम क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ फादर, द सन, द होली स्पिरिट। फादर मीन्स स्थापना करने वाला, फादर स्थापना करता है ना, क्रिएट करता है। और सन क्या करता है? वो सस्टेन करता है, जो फादर क्रिएट करता है उसको सस्टेन करता है। और होली स्पिरिट जो विनाश करती है, बुराइयों का विनाश करती है। और गुरु नानक ने भी अपने बहुत सुंदर बोला है, एको सियाई जगत वियाई, 3 चले पखान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। ये भी ये तीनों देवताओं की रचना जो करते हैं परमात्मा, उसी को दर्शा रहा है। और फिर परमात्मा जो ये कार्य करते हैं, ये इसमें विनाश के को सुनते ही हम सोचते हैं कि पता नहीं कोई तलवार चलाएंगे परमात्मा। नहीं, परमात्मा ये सारा काम बहुत प्यार से और शांति से करते हैं। तो प्यार और शांति नई दुनिया की क्रिएशन करने में मदद करता है। प्यार से सारा कुछ हो जाता है ना। सो ही, गॉड बोलते हैं ना, GOD, आपने सुना भी होगा। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। हाउ? दैट विल सी जस्ट नाउ। और वो क्या करते हैं? नई दुनिया का स्थापना, नई दुनिया की क्रिएशन के लिए क्या चाहिए? नई दुनिया की क्रिएशन करने के लिए जहां पर सिर्फ सुख ही सुख हो, तो सुख की जो जनरेशन होती है दिव्य संस्कारों से, डिवाइन वर्च्यूज से होती है। जब सबके अंदर डिवाइन वर्च्यूज आ जाते हैं और जो वाइसेस हैं किसी के अंदर होते नहीं, तो वो दुनिया सुखदाई हो जाती है ना। बुराइयों को नाश करना और अच्छे संस्कारों को इमर्ज करना, उसके लिए परमात्मा हमें रोज पढ़ाते हैं, बताते हैं तुम्हें ये काम कैसे करना है। जैसे हमने अगर कहीं पढ़ भी लिया,
बहुत अच्छे शास्त्रों में बातें लिखी हैं, पर हम उनको कर नहीं पाए। उसको करने का हमको मेथड बताते हैं, है ना। तो परमात्मा क्या करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें अच्छी पढ़ाई पढ़ाकर हमारे को पहले अपना राजा बनाते हैं। ये कि मैं अपनी कर्म इंद्रियों पर राज करूं, ये नहीं कि मेरा मन कहीं पे मुझे भगा रहा है ना। कभी मेरी बुद्धि कहीं भगा रही है, मेरी आंखें कह रही है नहीं वहां चलो, है ना। वो हाथ उठ गया, ये बाय चांस हो गया, मैं करना नहीं चाहती थी मैंने कर लिया, वो सारी चीजें हमारी समाप्त कर देते हैं। तो बताते हैं वो सुख का रास्ता कौन सा और दुख का रास्ता कौन सा, हमारे को लिबरेट करते हैं, दुख से छुड़ा देते हैं। और वो अच्छे संस्कारों के क्रिएटर हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं हमारे को। अब जो उनके दिव्य गुण है, उनकी वर्च्यूज हैं, उनकी हमारे को इनहेरिटेंस मिलती है। दुनिया में इनहेरिटेंस किस चीज की मिलती है, कोई प्रॉपर्टी हो गई, कोई घर हो गया, कोई वेल्थ हो गई, कोई ज्वेलरी हो गई, कोई सोना चांदी हो गया। परमात्मा क्या करते हैं, जो उनके दिव्य गुण है वो हम में ट्रांसफर करते हैं। उसकी जब इनहेरिटेंस मिल जाती है, फिर जो जो स्थूल धन है वो बहुत इजीली मिल जाता है, उसमें कोई फिर प्रॉब्लम नहीं होती। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जितने वर्चुअस होंगे उतना सब कुछ मेरे को मिलेगा, उतना मैं सब कुछ अट्रैक्ट करूंगी और उतना मैं संतुष्ट रहूंगी, उतना सेटिस्फाइड रहूंगी, है ना। क्योंकि ये समझ आ जाता है ट्रूथ क्या है ना। तो वो सस्टेनर भी है, सस्टेन भी करता है। कैसे, अभी हमारे को सस्टेन करता है प्यार देकर, फिर हमारे को इंडिपेंडेंट बना देता है। भी अब तुम कर सकते हो। जैसे पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ाते लिखाते, अब वो कहते हैं अब वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, नाउ यू गो फ्लाई, यू गो वेयरएवर यू वांट। बर्ड्स भी ऐसे करती हैं अपने बच्चों के साथ, हर जानवर भी ऐसे करता है अपने बच्चों के साथ। और परमात्मा हमारे को अलग तरीके से, क्योंकि परमात्मा बहुत सटल है, तो जो वो देता है वो भी सटल है। जो जो कुछ सटल है वो सिर्फ हमें महसूस होता है, इन आंखों से नहीं दिखता। और होता कब है, जब ये ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है ना। तो परमात्मा सब कुछ जो हमें देते हैं वो क्या है, इटर्नल, अविनाशी, ना। अविनाशी है खुद वो, मुझे मेरे अविनाशी होने का की महसूसता देता है, और फिर मैं टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाती हूँ। आई चेंज, देन माई लिटिल वर्ल्ड चेंजेस, एंड देन धीरे धीरे ये चीज स्प्रेड होती है और फिर पूरी दुनिया बदल जाती है। आपने सुना है ना शिवानी बहन को, सिस्टर शिवानी को, वो उनके मदर ज्ञान में, फिर सिस्टर शिवानी ज्ञान में, फिर उनके हस्बैंड ज्ञान में, उनका भाई ज्ञान में, पूरा परिवार एक था ज्ञान में, सब ज्ञान में आए, पूरे घर का वातावरण बदल गया, है ना। अब वो तो हमें तो पता ही है, सिस्टर शिवानी के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा ना। फिर परमात्मा अब ये रिजुवेनेशन कैसे करते हैं, पहले हम लेते हैं ब्रह्मा को, क्योंकि पहले वो एक रथ चुनते हैं। परमात्मा क्या है, ही इज अ पॉइंट ऑफ लाइट। अब उनको बोलने के लिए तो मुख चाहिए। अगर वो ऊपर से आकाशवाणी कर दे तो रिजल्ट क्या होगा, हम सुनने वाले सुनेंगे। इतने ज्यादा हमारे अंदर कलयुगी संस्कार आ जाते हैं, हम रोज अच्छी अच्छी बातें तो सुनते ही आए, हमने की कहां। उसको कोई चाहिए बॉडी जिसके थ्रू वो हमसे बात करेगा। तो वो हमारे से बात करते हैं, एक तन को यूज करते हैं, और जो तन यूज करते हैं वो भी बहुत श्रेष्ठ आत्मा का तन होता है ना। हर एक आत्मा परमात्मा को अपने शरीर में समा नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा तो बहुत पावरफुल है। और अगर परमात्मा आ जाए, सपोज एक देवता के रूप में हमारे सामने खड़े हो जाएं, बिल्कुल डिवाइन, और उनकी शक्ल भी वैसे ही देवता जैसे, जो बिल्कुल सुंदर हो जाए, तो लोग क्या करते हैं, जो आदत है हमको भक्ति में, दर्शन कर लो, बस देख लिया तो हमारा तो बस जीवन सफल हो गया। परमात्मा कहते हैं ऐसे देवता को देखने से, साक्षात्कार करने से मुझे कुछ दिख गया, उससे कोई चेंज नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। तो गॉड, इफ यू सपोज, और तीसरी बात, अगर परमात्मा एक नई दुनिया क्रिएट कर दे,
ऐसी दुनिया क्रिएट कर दें जहां पे सिर्फ सुख ही सुख है, और हम यही वाले संस्कार वहां लेके पहुंच जाएं, तो रिजल्ट क्या होगा? वहां जाके भी हम ऐसी बातें करेंगे जो यहां कर रहे हैं, है ना? कभी दुखी हो रहे हैं, कभी कंपेयर कर रहे हैं, कभी जेलस हो रहे हैं, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। तो वो हमारे को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करता है। जब वो हम पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो उसका नेट रिजल्ट क्या होता है? पूरी दुनिया, पूरी दुनिया फिर ट्रांसफॉर्म होती है। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। अब हम देखते हैं ब्रह्मा को। Again, I'll have to take out the picture. हाँ, हाँ, we can all see ब्रह्मा। जी दीदी। दिख रहा है ना? तो ब्रह्मा के क्या दिखाते हैं? 3 सिर, है ना? और हाथ में वेद शास्त्र भी दिखाते हैं। इस पिक्चर में नहीं है, पर दिखाते हैं उनको दाढ़ी वाला। हाथ में कमल फूल भी दिखाते हैं, है ना? हजारों हाथ दिखाते हैं, इसमें 4 ही दिखाए हैं। तो मेरे पास यही फोटो है, तो इसलिए शेयर कर रही हूँ जस्ट। और यहाँ पे दिखाया कमल फूल पर बैठे हैं, पर कई बार हाथ में भी कमल फूल दिखाते हैं। तो ये सारे, इनको हम क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार मतलब दे आर सिंबॉलिक ऑफ व्हाट दे आर। तो जो 3 सिर हैं, वो क्या हम इसमें दिखाना चाहते हैं? वो ये दिखाना चाहते हैं कि ब्रह्मा जो है, उसको ज्ञान था तीनों लोकों का, तीनों कालों का। हम्म, और तीनों काल क्या है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और तीनों लोक क्या है? ये दिस अर्थ, धरती, और फिर परम धाम जिसका बताया आपको, गोल्डन रेड लाइट। और बीच में, इन दोनों के बीच में एक और दुनिया है जिसको हम सूक्ष्म वतन कहते हैं। वहां पे ओनली वाइट लाइट है, और हम सब का वहां पे, हम सब की यही बॉडी, पर लाइट की बॉडी है वहां पे। वो सूक्ष्म वतन है। वी विल कम टू दैट, व्हेन वी कम टू दैट विल टॉक अबाउट इट। तो जब ये, जिसको तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान है, तो ये डिपिक्ट करने के लिए उन्होंने 3 मुख दिखाए, जिसके अंदर, जिसकी बुद्धि के अंदर इन सब का ज्ञान है। ठीक है ना? तो इसलिए 3 मुख दिखा दिए। फिर दिखाया कि वो बुजुर्ग है, क्योंकि परमात्मा, जैसे आपको बताया, वो कौन सा तन लेते हैं? वो ऐसा तन लेते हैं जो ओल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है। ना बच्चे का लेते हैं, ना यूथ का लेते हैं, ओल्ड लेते हैं। क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि जो उनसे कनेक्ट हो, वो किसी के शरीर को देखकर अट्रैक्ट नहीं हो। वो जो महसूस कराना चाहते हैं आत्मा को, कि परमात्मा कौन है और हम आत्माएं कौन हैं, उसकी मुझे महसूसता हो, उन गुणों की, उन संस्कारों की महसूसता हो। वो इसीलिए परमात्मा ऐसा बुजुर्ग तन देते हैं, ताकि अट्रैक्शन हो किससे? उन संस्कारों से, ना कि शरीर की तरफ। और उसकी जो 1000 भुजाएं दिखाते हैं, 1000 भुजाओं का अर्थ क्या है? कि जब ये ज्ञान को ब्रह्मा के द्वारा जब आत्माएं ज्ञान सुनती हैं, एक सुनती, दूसरी सुनती, तीसरी सुनती, तो अनेकों ऐसे ज्ञान में आत्माएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो जो जो आत्माएं ज्ञान में आती हैं, परमात्मा की बनती हैं, परमात्मा को पहचानती हैं, वो फिर मददगार बनती हैं। वो अपनी कोऑपरेशन से पूरी सृष्टि को बदलती हैं, है ना? पूरी दुनिया को बदलने में वो मदद करती हैं। तो भुजाएं मतलब मददगार, इतने सारे मददगार बनते हैं। फिर वेद शास्त्र दिखाते हैं उनके हाथ में, मतलब सारे शास्त्रों का ज्ञान जिसको है, उसको बोलते हैं ब्रह्मा। कौन से शास्त्र? जो दुनिया वाले नहीं, जो परमात्मा हमारे को प्रैक्टिकल जीवन को कैसे जीना सिखाते हैं, वो सारा ज्ञान उस ब्रह्मा में है। फिर कमल फूल का आसन भी दिखाते हैं, हाथ में भी दिखाते हैं। कमल फूल का आसन, कमल फूल कहाँ उगता है? कीचड़ में। और कीचड़ मतलब ये कीचड़ जैसी दुनिया में रहते हुए अपने जीवन को प्योरिटी में जीना। कोई कुछ भी कर रहा, कोई कितना भी क्रिमिनल हो,
पर हम अब वो आत्मा इतनी पावरफुल बन जाती है परमात्मा के साथ से कि वो अपने आप को पवित्र रख पाती है, और पवित्र खुद को भी रखती है, औरों को भी बनाती है। वो हम कहते हैं लिव लाइफ लोटस लाइक, मतलब लोटस की तरह कीचड़ में उगते हुए, उसके ऊपर छींटा भी अगर वो आता है ना कीचड़ का, वो उसके ऊपर से स्लिप आउट हो जाता है। तो हम ज्ञान को पाकर, जिस आत्मा ने सबसे पहले अपने आप को ऐसे पवित्र बनाया, उसको हम कहेंगे ब्रह्मा। और ब्रह्मा का तन क्यों चुना, उसकी हमको पूजा नहीं करनी है। आई शो यू द पिक्चर ऑल्सो। पर वो एक ऑर्डिनरी इंसान थे दुनिया में, वेल्दी थे, सारा कुछ उनके पास था, अपनी एफर्ट से ही उनको सारा वेल्थ मिला था, पर उनके जो संस्कार थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपने जीवन में 60 इयर्स की एज में परमात्मा ने उनमें प्रवेश किया, पर उन्होंने 60 इयर्स की एज तक कभी भी जीवन में गुस्सा नहीं किया। इट इज अ वेरी बिग थिंग आज कलयुग की दुनिया में, है ना। और उनका नाम था दादा लेखराज, उनको सब बुलाते थे। सिंधी कृपलानी खानदान में उनका जन्म हुआ था, है ना। उनके 5 बच्चे थे, समाज में उनका बहुत नाम था। राजाओं के दरबार में उनका एक बहुत स्पेशल सीट होती थी, राजा उनके लिए एक स्पेशल सीट रखते थे, और दरबार को शुरू करने से पहले अगर वो ना पहुंचे तो उनका इंतजार करते थे ना। नारायण की वो बहुत पूजा करते थे, भक्ति भाव था, गीता के पाठी थे, और उन्होंने 60 इयर्स की एज तक 12 गुरु कर लिए थे। 12 गुरु कोई नंबर की बात नहीं है। 12 गुरु क्यों किए? क्योंकि उनको परमात्मा की खोज थी, वो परमात्मा को ढूंढ रहे थे। जब तक गुरु ये नहीं कहता था कि मैं तुम्हें परमात्मा से मिला नहीं सकता, वो गुरु का साथ नहीं छोड़ते थे। गुरु ने कहा कि मैं परमात्मा से नहीं तुमको मिला सकता, तब वो दूसरे गुरु को करते थे, क्योंकि उनको परमात्मा से मिलने की, भगवान को मिलने की अंदर से तड़प थी, है ना। तो उनके बारे में थोड़ा जानना कि वे क्यों लिया वो रथ, उनकी उनके अंदर खूबियां थी। सिंधी जो खानदान के होते हैं वो हर एक तरह के सेवन करते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड, अल्कोहल, वो सारा कुछ लेते हैं, पर इन्होंने अपने जीवन में कभी भी इस तरह का खाना पीना करा ही नहीं। और उनके यहाँ पार्टीज होती थी, क्योंकि जाने माने थे तो सब आते थे। लोग कहते थे कि दादा आपकी पार्टी में जरा वो जो है रौनक नहीं लगी, क्योंकि अल्कोहल तो थी नहीं, तो और नॉन वेजिटेरियन फूड भी नहीं होता था। तो उन्होंने बोला क्यों, आपके रौनक लगाने के लिए मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। मतलब उनके अंदर कितनी धारणाएं पावरफुल थी, इसीलिए वो रथ चुना, शरीर को बोला रथ, जिसके ऊपर सवार होकर उस मुख को यूज करके परमात्मा ने अपना ज्ञान सुनाना शुरू किया। तो कैसे हुआ? वो दादा लेखराज नारायण की पूजा करते थे ना, तो वो बैठे हैं और सामने नारायण का चित्र है जो उनके सामने था। उन्होंने देखा कि वो जो फोटो थी नारायण की, वो अलाइव हो गई। और जब उन्होंने देखा, और वो फोटो क्या बोल रही थी, अहम चतुर्भुज तत्वम। तो उनको देखकर खुशी, उनको समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं, पर उन्हें बहुत खुशी हुई, मुझे तो परमात्मा के दर्शन हो गए। पर फिर उनके भक्ति भाव और बढ़ गया कि मुझे तो दर्शन हो गए, उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर एक बार वो मुंबई गए हुए थे, वहां पे उनका कारोबार था, डायमंड्स का बिजनेस तो उनका था ही। तो बबलनाथ के टेम्पल के आगे उनका फ्लैट था, वो वहां पे बैठे हुए वो टेम्पल को देख रहे थे, और उन्हें एक साक्षात्कार हुआ कि बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन का, एटॉमिक बॉम्ब्स, नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, जिसको देखकर उन्होंने देखा कि सृष्टि परिवर्तन हो रही है। तो उन्हें थोड़ा उसको देखकर थोड़े परेशान हुए। फिर उसके एकदम बाद उन्होंने एक बहुत सुंदर दुनिया का साक्षात किया। एक देखा कि चारों तरफ जो नेचर है बहुत सुंदर हो गई है, सतो प्रधान हो गई है, और बहुत खुशहाली है। शेर और गाय एक घाट पर पानी पी रहे हैं, स्वर्ग जैसे स्वर्ग, उन्होंने स्वर्ग का साक्षात्कार किया। लोग बहुत हार्मनी में एक दूसरे के साथ जी रहे हैं, उन्होंने ये सब देखा ना। तो
इन्हें ये सारे साक्षात्कार हुए जो उन्हें प्रेरणा दे रहे थे आगे बढ़ने की, परमात्मा की ओर खींच हो रही थी। ये परमात्मा करा रहे थे, उनको साक्षात्कार करा के उन्हें समझा रहे थे। फिर एक बार वो बैठे और उनके अंकल जो बहुत बीमार थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उन्होंने शरीर छोड़ा तो इनको साक्षात्कार हुआ, उन्होंने देखा कि शरीर के बाहर एक ज्योति बिंदु आत्मा निकल रही। शरीर से यहां से बाहर निकलते हुए उन्होंने देखा, आत्मा का भी साक्षात्कार हुआ, है ना। फिर वो गीता पाठी थे ना, तो उनके घर में गीता ज्ञान चल रहा था, गुरुजी सुना रहे थे, और सुनते सुनते उनको एक बहुत जबरदस्त मैग्नेटिक पुल हुई, वहां से उठे और वो अपने बेडरूम में चले गए। तो उनकी बहू और उनकी वाइफ जो है, दोनों ने सोचा कि ऐसे तो जाते नहीं है, क्या हुआ। तो उनकी वाइफ ने बहू को बोला कि जाकर देख कर आओ कि दादा उठ क्यों गए, क्या हुआ। तो वो उठ के गई और उसने कमरे में जो देखा वो सुनाती हैं कि वो बेड पे बैठे हैं और पूरा कमरा रेड लाइट से भर गया था और आवाज आ रही थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये बार बार आवाज आते आते धीमे होते होते फिर आवाज चली गई, और आवाज आ रही थी इन दादा लेखराज के मुख से। अभी तक वो ब्रह्मा नहीं बने थे, अभी तक वो दादा लेखराज ही थे ना। और वो एकदम स्टन हो गई, और उसको उस सीन को देखकर किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। तो अर्थ क्या है कि परमात्मा क्या बोल रहे थे, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ही शिव हूं, मैं अनंत स्वरूप हूं और मैं प्रकाश हूं, ये बोल रहे थे ना। ये मीनिंग इसका ये हुआ। तो ये पहली बार परमात्मा का इस शरीर में आना हुआ, ये उस टाइम की बात है कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम। फिर क्या हुआ, फिर ब्रह्मा के तन से जो गीता पाठी आते थे, उनके घर में काफी लोग आते थे, जो ये इनके मुख से जो भी ज्ञान परमात्मा सुनाते थे, सबने सुनना शुरू किया और सबको अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस नजर आए ना। जो बोलते थे उसको सब करने शुरू कर देते थे, ओम की ध्वनि लगती थी, लोगों को साक्षात्कार होते थे, कभी कृष्ण का, कभी नारायण का, कभी कुछ कभी कुछ। वो देखेंगे एज वी मूव ऑन क्या क्या होता था, पूरी हिस्ट्री है इसकी, है ना। फिर ये तो हुई सिंध की बात। फिर वो कराची गए थोड़े समय के लिए और फाइनली वो राजस्थान में माउंट आबू में वो स्थानांतरित हुए और वहां पे हम हेडक्वार्टर बना। धीरे धीरे बढ़ते बड़े संस्था तो बहुत बड़ी हो गई है अब, इन अबाउट 185 कंट्रीज सेंटर्स हैं, जो सारे सेंटर्स में हमारी मुरली चलती है, एक ही मुरली ऑल ओवर द वर्ल्ड सब सुनते हैं सेम टाइम पर ना। मतलब सबके अंदर सेम थॉट चलता है, पावरफुल हो जाता है ना जब सभी करते हैं ना। तो ऐसे ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने ज्ञान सुनाना शुरू किया। दीदी, जो सर नए हैं उनको मुरली तो समझ में नहीं आ गया, बता दो थोड़ा हाँ, मुरली की। तो हमारे को, हाँ, जो हम सुनते हैं ना, हमारे को रोज परमात्मा के महावाक्य मिलते हैं, हम उसको मुरली बोलते हैं, हम सेम बात सब पढ़ते हैं। वो व्हाट इज मुरली वी विल डू इन अनदर क्लास, ठीक है। फिर परमात्मा ने, ये तो है ब्रह्मा, और ये जो देवता है, जो सूक्ष्म लोक आपको बताया, जो तीसरा लोक है बिटवीन परम धाम एंड द अर्थ, जहां पे व्हाइट लाइट है, ये देवताएं वहां हैं, वहां दिखाई देते हैं। फिर शंकर द्वारा विनाश, शंकर को साथ साथ साइमल्टेनियसली शंकर की जरूरत है, क्योंकि इवल का तो नाश करना ही है। कहते हैं ना, तीसरा नेत्र खोला तो विनाश हुआ। कौन सा विनाश हुआ? बुराई का विनाश हुआ। इसका भी डीप मीनिंग है। तो ये नेत्र कौन सा है? ये नेत्र जो परमात्मा हमारे को ज्ञान का देते हैं, जो हमें ज्ञान समझाते हैं, उससे हमारे अंदर की जो बुराइयां फिनिश होती हैं, उसको बोलते हैं तीसरा नेत्र। कोई आंख खुलने की बात नहीं, क्या सुनाते हैं?
कि तुम हो आत्मा जो इन दोनों आंखों के बीच में स्थान है, यहां पर तुम बसते हो, है ना। तो उससे क्या होता है, हमें रियलाइज होता है कि सब आत्माएं हैं, सब एक समान है ना। क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम रियलाइज करते हैं ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, इस आत्मा के ऊपर अभी कुछ कुछ नेगेटिव संस्कार चढ़े हुए हैं, तो हम एक फॉरगिवनेस के मोड में भी आ जाते हैं। एज वी मूव ऑन वो सारी चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। हम दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। जब ये समझ मिलती है तो धीरे धीरे खुद को परिवर्तन करके हम औरों को परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। हम एफर्ट ना करें तो भी वो परिवर्तन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। और हम क्या सोचते आए, शिव और शंकर एक है, यही सोचा था ना हमने। शिव शंकर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं शिव शंकर? क्योंकि शंकर ने, कहते हैं ना, इतनी तपस्या करी शिव की कि दोनों दोनों एक समान हो गए। आपको एक फोटो दिखाती हूँ एंड देन वी विल डिस्कस दिस। सेम फोटो। अब यहां अगर हम देखें, ये है, यू कैन सी माय कर्सर, दिखाई दे रहा है ना। तो ये है शंकर और ये है शिव। शिवलिंग में शिव को डिपिक्ट किया, ज्योति बिंदु को, और यहाँ पे देवता स्वरूप है, लाइट का स्वरूप है। और शिव शंकर को कैसे दिखाते हैं? हमेशा तपस्या रूप में। अगर कोई तपस्या करता है, इसका मतलब उससे कोई ऊंचा है, तभी तपस्या करेंगे, है ना। शिव तो किसी की तपस्या नहीं करेंगे, उनके तो माता पिता ही नहीं है, उनसे तो ऊंचा कोई है ही नहीं। तो शंकर उनकी तपस्या कर रहे हैं, डिपिक्ट्स व्हाट, कि उनको भी क्रिएट करने वाला शिव ही है। फिर नाम अलग है शिव और शंकर, रूप अलग है, एक ऐसे शिवलिंग के रूप में है, एक है आकारी रूप है ना। और अंतर क्या है? जो कहते हैं तीसरा नेत्र खुला शंकर का, और शंकर को कैसे दिखाते हैं? विदाउट क्लोथ्स, है ना। एक सिर्फ एक छोटा सा लंगोटी पहनी है। ये किस चीज का प्रतीक है? जब वो योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो अपने शरीर को भूलकर, शरीर के अहंकार को भूलकर अपने को आत्मा समझते हैं। शरीर जैसे है ही नहीं, अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करने का प्रतीक है कि वो उनके कपड़े नहीं दिखाते हैं, है ना। और उनका काम अलग। शिव का क्या काम है? स्थापना करना, रिजुविनेट करना। इनका क्या काम है? डिस्ट्रॉय करना, है ना। और हम बोलते हैं शिवरात्रि, हम शंकर रात्रि तो नहीं बोलते। शिव जयंती, शंकर जयंती नहीं बोलते। शिव रात्रि, शिव जयंती किस चीज का प्रतीक है? कि शिव कब आते हैं? जब घोर अंधेरी अज्ञान की रात होती है ना। जब रात का समय है, मतलब अज्ञानता की रात, जब सबको, सबकी समझ जो है, जैसे कहते हैं ना, रहती ही नहीं है, आत्मा बिल्कुल शक्तिहीन हो जाती है, तब परमात्मा आते हैं। जब धर्म की अति ग्लानि होती है, जैसे कल भी देखा, तब वो आते हैं और हमारे को ज्ञान देते हैं, हमारे को ज्ञान के अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं ना? तो ये है शिव और शंकर की बात, कि शंकर क्या करते हैं ना। फिर तीसरा आता है विष्णु। विष्णु क्या करते हैं? विष्णु को कैसा दिखाते हैं? चार हाथ दिखाते हैं। एक बार वो भी एक पिक्चर शेयर करते हैं। सबको दिख रहा है ना? जी।
विष्णु के हाथ में 4 अलंकार दिखाते हैं, देवताएं हैं ना, देवताओं के हाथ में अलंकार सारे दिखाते हैं। उनका मीनिंग क्या है? सिंबॉलिक मीनिंग है ना। विष्णु के हाथ में दिखाया है स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र 2 वर्ड्स हैं एक्चुअली, सुदर्शन और स्वदर्शन। सुदर्शन मतलब सबके गुणों को देखने की शक्ति रखना। अवगुण है पर मुझे दिखता सिर्फ गुण है, उसको कहेंगे सुदर्शन। दूसरे के अंदर सिर्फ गुणग्राही दृष्टि जिसको हम बोलते हैं। और दूसरा जो अर्थ है स्वदर्शन मीन्स खुद को देखना, औरों को नहीं देखना। हम खुद को देखें कि मैं कैसी हूं, मेरे अंदर मैं आत्मा, मेरा हालचाल क्या है, मैं क्या सोचती हूं, मैं क्या बोलती हूं और मैं क्या करती हूं। जब मैं अपने ऊपर अटेंशन देती हूं तो वो है स्वदर्शन। जब स्व का दर्शन करेंगे तो औरों के गुणों को, औरों को देखना है तो गुणों को देखना है, अपनी बुराइयों गुणों को दोनों को देखना है, और जो बुराइयां हैं उनको मुझे फिनिश करना है। ये है स्वदर्शन और सुदर्शन। वो क्या कहते हैं? स्वदर्शन चक्र चला तो असुरों के गले कटे। असुर क्या है? असुर कोई मनुष्य ऐसे नहीं है जो राक्षस है या कुछ है। असुर है हमारे अंदर आई हुई कमी कमजोरियां, जो वाइसेस हैं, वो असुर है। तो जब हम अपना दर्शन करते हैं, दूसरों को अच्छा देखते हैं, तो हमारे अंदर के वाइसेस जो हैं उनका नाश हो जाता है। इसको कहते हैं स्वदर्शन चक्र। हम ऐसे ही बोलते रहते हैं स्वदर्शन चक्र। और ये चलाना कब है? अब के टाइम में जो ये संगम युग है, कॉन्फ्लुएंस एज है, जब परमपिता आते हैं, क्राइम रेट हाई है, अंदर वाइसेस का एटमॉस्फेयर बना हुआ है, तब इनको नाश करना है। पर हमारे को ये स्वदर्शन चक्र शोभता नहीं, क्योंकि हम हमेशा ऐसे नहीं होते। वो देवताओं को दे देते हैं। देवताओं को चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जिस दुनिया में रहते हैं वहां पे सब कुछ शुभ ही शुभ है, हारमोनियस है, अच्छा है, अच्छे संस्कार है। चलाना यहाँ पर है, पर क्योंकि हम निरंतर चला नहीं सकते इसलिए हमको अलंकार नहीं देते। हम कहते हैं हम हैं ब्राह्मण, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला उसको पाकर हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। हम अभी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज में है, ट्रांसफॉर्म अभी हुए नहीं है। फिर दिखाते हैं, ये हो गया थॉट्स के ऊपर जैसे काम करना, स्वदर्शन और सुदर्शन। फिर शंख, शंख को कहते हैं हीलिंग साउंड है। शंख बजाते हैं ना मंदिरों में भी। तो मतलब जब मैं बोलूं, मेरा बोलना शंख के समान हील करे। जो बोले मीठा बोले, कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले। हमारा एक ये स्लोगन है। कम बोलेंगे तो कोई उल्टी सीधी बात भी कम ही बोलेंगे, सेंसफुल भी हो जाएगी। धीरे बोलेंगे, सॉफ्टली बोलेंगे, ऊंचा बोलना, वो श्रील आवाज तो सबको दुख देती ही है। मीठा बोलेंगे वो तो सबके दिल को छुएगा। तो बोलो, बोलने शंख इक्वल्स टू कैसे बोलना है। बोलो शब्द को अगर संधि छेद करो, क्या बोया, जो बोएंगे वो मिलेगा। अगर अच्छा मीठा मीठा बोएंगे तो मीठा मीठा निकलेगा, जो बोएंगे वही लेंगे। तो क्या बो रहे हैं उसके ऊपर अटेंशन देना, ये है शंख। तो सुदर्शन चक्र हुआ थॉट्स, शंख हुआ बोलना। फिर है गदा। गदा मतलब, और गदा देखो कैसे है, नीचे मीन्स विक्ट्री। हाथ में उठा के खड़े नहीं है, हाथ में उठा के खड़े हैं मीन्स अभी लड़ाई चल रही है। विष्णु तब है जब लड़ाई समाप्त हो गई और हम फ्री हो गए, वाइसेस को समाप्त कर दिया, हरा दिया, रावण जैसे संस्कारों को पूरी तरह से डिलीट कर दिया, है ना। तो मतलब अपना जीवन कैसा हो, अपने श्रेष्ठ कर्मों का प्रतीक। कर्म कोई भी हो, है ना, हमारे कर्म कैसे हैं, कोई भी कर्म हो, अगर मेरे थॉट्स पावरफुल हैं तो मेरा कर्म भी फिर वैसा ही होगा। कर्म ऐसा हो जिसमें वाइसेस का अंश भी ना हो ना। ये सोचना, बोलना, करना,
कैसे? श्रेष्ठ संस्कारों वाला। फिर है कमल फूल। कमल फूल का तो आपको बताया। कमल फूल का मतलब क्या है? कमल फूल मीन्स प्योरिटी ना, प्योरिटी ऑफ थॉट, वर्ड एंड एक्शन। तो मेरी पूरी लाइफ कैसी हो जाएगी अगर मैं कमल फूल के समान रहती हूँ। कमल फूल मतलब लिव लाइफ लोटस लाइफ। अगर मेरा सोचना, बोलना, करना श्रेष्ठ है तो मेरी लाइफ भी प्योर हो जाएगी। बाहर की जो कलयुगी दुनिया के जो कीचड़ है उसके छींटे मुझ पर, मेरे जीवन पर नहीं पड़ते हैं। उसको कहते हैं कमल फूल के समान मेरा जीवन। तो प्योरिटी ऑफ स्पीच, थॉट्स, एक्शन एंड लाइफ फिर मेरा बन जाता है। उसको कहते हैं विष्णु। विष्णु की क्रिएशन मतलब जो भी अच्छी बातें हमने सुनी उनको फिर सस्टेन करना, उनकी पालना करना। तो ये परमात्मा 3 दिव्य करवाते हैं, दिव्य कर्तव्य करवाते हैं ब्रह्मा के थ्रू। ब्रह्मा के थ्रू ब्रह्मा की क्रिएशन, शंकर की क्रिएशन और विष्णु की क्रिएशन। तो सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु और शंकर नहीं है देवता। हमारे को परमात्मा कहते हैं कि तुम भी अपने थॉट्स को ब्रह्मा की तरह अच्छे शुभ संकल्प क्रिएट करो, नेगेटिव थॉट्स का नाश करो और विष्णु की तरह आप जो अच्छा थॉट आपने क्रिएट करा सुबह उठते ही, जैसे हमने पहले भी देखा था फर्स्ट डे, उसकी पालना सारा दिन करनी है। और ये आज का हमारा होमवर्क है। आज हम क्या करेंगे? सुबह कल उठते ही कोई भी एक अच्छा थॉट क्रिएट करेंगे, 1 या 2 या 3 जो भी। जैसे हमने देखा, हमने क्या लिया था? आई एम हैप्पी, हेल्दी, पीसफुल। चाहे ये ले लो या ये ले लो, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा। आपने अब ये थॉट ले लिया सुबह सुबह कि ये तो मैं हुई, मैं बन रही हूं नहीं, मैं हूं। बन रही हूं तो बनते ही रह जाएंगे। हूं मीन्स आई एम, तो आई एम में रहना है हमेशा। विल भी नहीं, आई कैन भी नहीं, कोशिश भी नहीं, आई एम। तो अगर मैं कहती हूं आई एम अ पीसफुल सोल, मैं बिल्कुल शांत स्वरूप आत्मा हूं, सारा दिन उसकी पालना करना मतलब बार बार चेकिंग करना, क्या मैं शांत स्वरूप रही? नहीं रही तो शंकर की तरह जो भी नेगेटिव आया उसका विनाश करना है। नो, दिस इज नॉट हु आई एम दिस। आप एक पूरा दिन अटेंशन देकर अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे, आपको रात तक सुख की फीलिंग ना हो तो बताना, प्रोवाइडेड वी डू इट, है ना। और एक और बात है, आपने वाइसेस को चैलेंज किया, वाइसेस को हम यूज करते आए इतने साल, इतने जन्म, तो वाइसेस तो कहेंगे हम तो आएंगे, कोई ना कोई सिचुएशन आएगी आपको ट्रिगर करेगी, पर आपने अपने आप को बोलना है नो, टुडे आई हैव डिसाइडेड नो, दिस इज आई एम नॉट यूजिंग दीज वाइसेस, आई एम ओनली यूजिंग द वर्च्यू। ठीक है, तो कल का होमवर्क क्या है? मैं मास्टर ब्रह्मा की तरह अच्छा थॉट क्रिएट करूंगी, मास्टर शंकर की तरह वाइसेस का विनाश करूंगी। कोई वाइस आएगा उस थॉट के अकॉर्डिंग, उसको मैं आउट कर दूंगी, अपने आप को समझाऊंगी दिस इज नॉट मी। और तीसरा, मैं मास्टर विष्णु, मैं विष्णु की तरह अच्छे संकल्पों की पालना करूंगी, उनको सस्टेन करके रखूंगी। ठीक है, तो चक्र, शंख, गदा, कमल पुष्प, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन है तो आप सब पूछ सकते। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम yesterday और फ्रॉम टुडे? नहीं है तो भी अच्छा, डू मल ओवर इट, रिकॉर्डिंग तो मैं भेज ही दूंगी। और अब हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, पर कल आपको पूरा मेथड आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, चलिए करें फिर मेडिटेशन। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, हाथ में कुछ पकड़ा है उसको साइड पे रख दें,
पैरों को धरती पर रख दें, शरीर को स्थिर कर दें, अपने आंखों की दृष्टि को भी एक पॉइंट पर फोकस कर लें, इधर उधर नहीं देखना। अगर आप आंखें खुली रख रहे हैं, हम आंखें खुली रख के करते हैं, पर नहीं होता तो आप बंद कर लें फॉर द टाइम बीइंग। और अब अपने मन को वॉच करेंगे। मन क्या संकल्प कर रहा है? कुछ सुबह हुआ, उन बातों को, या जो कुछ करना है उन बातों को, इन सब से अपने आप को बोले नॉट जस्ट नाउ। मन को बोले इन सब बातों से अभी हम 15 मिनट बाद मिलेंगे। फ्री हो जाए, बुद्धि से कह दें, जो भी आपको थॉट दें, इंस्ट्रक्शन दें, उसी का चित्र बनाना। बुद्धि हमारे साथ अग्री करती है। संस्कारों को कहें, अभी एकाग्रता के, फोकस होने के संस्कार इमर्ज करें। संस्कार भी अपनी सहमति देते हैं। अब अपने आप को देखें, माथे के बीच में जगमगाता सितारा। वॉच करें अपने आप को, अपने शरीर को। अपने आप को देखें, मैं बिंदु, और पैरों से लेके सिर तक बुद्धि से दृष्टि को घुमाएं। फिजिकली नहीं देखना है, बुद्धि से पैरों को देखें। और जैसे मैं एनर्जी पैरों से ऊपर की ओर विड्रॉ कर रही हूं, खींचे इस एनर्जी को पैरों से, टांगों से, कमर से, छाती से, गर्दन तक। अभी हाथों से, बाजों से, शोल्डर से, गर्दन तक इस सारी एनर्जी को चेहरे से भी ऊपर ले चले, और ऊपर आंख, मुख, कान, नाक, सब से एनर्जी विड्रॉ करके इस ज्योति बिंदु में समा दें। फील करें इस बिंदु को माथे के बीच, कैसे मैं जगमगा रहा हूं। मैं आत्मा शांति का पुंज हूं। शांति मेरी नेचर। शांति की पावरफुल लाइट मुझसे निकल निकल कर चारों ओर फैल रही। फील करें कैसे मैं शरीर से बिल्कुल अलग हूं, और जैसे कल वीडियो में दिखाया था, फील करें मैं बिंदु शरीर से बाहर, अपनी आंखों के सामने मैं बिंदु, अपनी आंखों से 4-5 फुट की दूरी पर
सामने से अपने शरीर को देखें, एकदम स्थिर हो गया। अब वापस शरीर में प्रवेश करेंगे। माथे के बीच में जगमगाता सितारा। अब मैं आत्मा ऊपर की ओर उड़ती हूँ। इस शरीर को छोड़ सिर के ऊपर 4-5 फुट की ऊंचाई पर नीचे देखें, शरीर बिल्कुल शांत। अब इस कमरे से बाहर निकलें, इस बिल्डिंग से बाहर, ऊपर खुले आकाश में, चांद सितारों के पार पहुंच जाएं परम धाम, जहां सुनहरा लाल प्रकाश और मेरी तरह अनेक आत्माएं यहाँ की शांति को फील करें। I have ना कोई आवाज, ना कोई धरती, स्पेस है, स्टिलनेस है, और बीच में मेरे परम पिता चमक रहे हैं। Can take the help of this picture. अपने पिता के बिल्कुल समीप चले जाएं। मैं और मेरा पिता, that is it. मेरा पिता शांति का सागर, शांति की किरणें मुझ में समाने लगी। फील करें, ये सारी शांति जैसे मुझ में आती जा रही है।
पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए, शांति सागर की लहरें। अब परम धाम से वापस आ जाएं, धरती पर अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। और जिस शांति को हमने पाया, जिस अनुभव को किया, वो किरणें मुझ आत्मा से चारों ओर फैलाएं। अपने शरीर के एक एक सेल में जाता हुआ देखें, फील करें। एक एक सेल मेरा रिजुविनेट हो रहा है। जैसे सारी एनर्जी को विड्रॉ किया था, अब सारी एनर्जी वापस पूरे शरीर के एक एक सेल में जा रही। मैं आत्मा और मेरा पूरा शरीर इन किरणों से संपन्न है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति।